नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। दो ग्रहों की युति किस तरह फल देती है, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे गुरु और शुक्र अगर एक ही राशि में हो तो क्या फल मिलता है। दोनों ही विरुद्ध हैं एक दूसरे के, और दोनों में से कोई एक कारक है। अब ऐसे में गुरु शुक्र की युति क्या गुल खिलाती है, शुभ है या अशुभ है। दोनों ही ग्रह शुभ हैं, इसका मतलब गुरु शुक्र की युति अशुभ तो निश्चित ही नहीं है। लेकिन शुक्र अपोनेंट है, अर्थात एक दूसरे के दोनों शत्रु हैं। तो ऐसे में अगर जातक गुरु के यूनिट का है और शुक्र अगर अपने स्वतः के घर में है, तो जैसे मान लो द्वितीय घर में है, तो द्वितीय घर ये शुक्र का अपना वास्तविक घर होता है, नैसर्गिक घर है। तो नैसर्गिक घर में शुक्र के जो प्रभाव हैं वो धन की तरफ जाते हैं, संचय की तरफ जाते हैं, वाणी की तरफ जाते हैं और वक्ता की तरफ जाते हैं। एक अच्छा वक्ता बन सकता है, वो वाणी का धनी हो सकता है और संपत्ति का धनी हो सकता है। और उसके साथ गुरु होने की वजह से उसे किसी भी धन का लोभ नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों ही आचार्य हैं, दोनों ही शुभ हैं और दोनों ही एक ही लेवल के हैं, अर्थात दोनों का पद प्रतिष्ठा एक ही है। ऐसे में शुक्र से धन और वाणी और संपत्ति, ऐश्वर्य, ये सब मिलेगा, और गुरु की वजह से वो उसका अच्छी तरह से उपयोग करेगा। उसकी बुद्धि हमेशा सच्शील रहेगी। बुद्धि में कभी भी कोई गलत काम नहीं आएंगे, या गलती से, जैसे मानव है और पिछले कर्मों की वजह से या पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से अगर कोई गलत काम या अनुचित कार्य करता भी है, तो तुरंत वो अपने आप को संभाल लेगा, या उसे ये बात का एहसास रहेगा कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, मुझे गलत काम नहीं करना चाहिए। ये सब प्रभाव जो है वो द्वितीय भाव में अगर गुरु शुक्र है तो आएंगे। अब ऐसे में लग्न का, लग्नेश का, इन दोनों में से कौन कारक है। अगर गुरु के यूनिट का है तो गुरु कारक होगा, और शुक्र के यूनिट का है तो शुक्र कारक होगा। गुरु हो या शुक्र हो, दोनों ही आचार्य होने की वजह से उस जातक का भला ही करेंगे, नुकसान नहीं करेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर शुक्र का यूनिट है और गुरु की महादशा चल रही है, ऐसे में गुरु उसकी परीक्षा अवश्य लेंगे। और ऐसा ही विपरीत है कि अगर गुरु के यूनिट का है और शुक्र की महादशा चल रही है, तो शुक्र उसकी परीक्षा अवश्य लेंगे। परीक्षा तो दोनों ही रूप में ली जाएगी। अब इस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति की, जातक का जो लग्नेश है वो अगर अच्छी पोजीशन में है या अच्छे स्थान में है, या उसके पर अपने भाग्येश की दृष्टि है, या उसके साथ कारक ग्रह है, तो वो विपरीत परिस्थिति में, अर्थात परीक्षा की घड़ी में भी डगमगाएगा नहीं और
उस परीक्षा से आराम से बाहर निकल आएगा और पास भी होगा, अर्थात सफल भी होगा। ऐसे में जातक का मन थोड़ा विचलित हो सकता है। अगर शुक्र की महादशा है तो जातक का मन किसी ऐसे काम में बन जा सकता है कि जो हो सकता है उसके लिए वो अनुचित हो। लेकिन अनुचित कार्य करते समय भी वो हमेशा सतर्क रहेगा। उसे ध्यान रहेगा कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं अनुचित है, लेकिन ग्रहवश या परिस्थितिवश महादशा की वजह से वो उस कार्य को करने के लिए बाध्य है और वो करता है। ऐसे स्थिति में मान लो उसके कर्म स्थान का स्वामी अगर कर्म स्थान में ही है तो उसके कर्म स्थान का स्वामी कर्म में रहते हुए अगर लग्नेश का शत्रु है तो ऐसे में उस व्यक्ति के लिए अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। विपरीत परिस्थिति और विपरीत ग्रह की महादशा और कर्म स्थान का विपरीत ग्रह, ये तीनों ही मिलके उस जातक को काफी नीचे गिरा सकते हैं। इसको हम अशुभ योग कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर भी वो सचेत रहता है व्यक्ति। वो गिर रहा है, गलत काम कर रहा है, फिर भी वो सचेत है। मतलब कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बात रहती है कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो गलत है और मुझे इसमें से जल्दी बाहर निकलना है। इसका तात्पर्य यह है कि गुरु शुक्र की युति जातक को हमेशा सचेत रखती है और वो कर्म करते हुए भी उस कर्म में लिप्त नहीं होता। और मान लो इन दोनों में से अगर कोई एक स्वगृही का है तो उसके बाद तो समझ लो वो व्यक्ति पूर्णतः आध्यात्मिक रहते हुए कार्य करेगा। जैसे मैंने कहा कि विपरीत परिस्थिति में उसके हाथ से कुछ अनुचित कार्य हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो सचेत रहते हुए उस कार्य में कभी लिप्त नहीं होगा। योगवश, संयोगवश, परिस्थितिवश उसे कार्य वो करने पड़ रहे हैं या वो कर रहा है, लेकिन सचेत रहते हुए वहां से निकल जाएगा। इसी तरह अगर हम देखें कि गुरु शुक्र की युति होते हुए अगर पंचम स्थान का स्वामी स्वगृही का है तो वह व्यक्ति कार्य का बहुत अच्छा नियोजन करेगा। उसको ये ज्ञात रहेगा कि मेरी महादशा ठीक नहीं है, मेरे ग्रह अनुकूल नहीं है और मेरे सामने बहुत ही विपरीत परिस्थिति आ रही है। ऐसे में वो अपने कार्य का इतना सुचारू रूप से नियोजन करता है कि परिस्थिति उसके ऊपर कोई असर नहीं छोड़ती। वो अपने आप को बहुत ही सही सलामत उस परिस्थिति से बाहर निकाल लेता है। मानसिक कष्ट उसको जरूर होता है, क्योंकि किसी भी परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए व्यक्ति को मानसिक बल जरूरी होता है। अब आगे आते हैं कि ऐसी स्थिति में अगर उसकी कुंडली में कोई मान लो पितृदोष है तो पितृदोष में गुरु शुक्र की क्या भूमिका रहेगी? ठीक है, पितृदोष अगर है भी तब भी वो नियोजन करेगा कि मेरे कुंडली में अगर इस तरह का दोष है तो मैं इसका निवारण करके और अपने आप को बचाऊंगा। पितृदोष में अगर मान लो शनि मंगल का पितृदोष बन रहा है या चांडाल दोष बन रहा है या फिर राहु के साथ
या चंद्रमा के साथ, और सूर्य, राहु, चंद्र, केतु, इन चारों में से किसी के साथ अगर कोई ग्रहण योग बन रहा है तो गुरु शुक्र का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अर्थात गुरु शुक्र उस जातक के लिए ऐसी कुछ रचना तैयार करते हैं कि वो व्यक्ति अपने आप को बचाता भी है, संरक्षण भी करता है और अध्यात्म की तरफ भी जाता है। कष्ट होंगे उसको, मानसिक क्लेश भी होंगे, हो सकता है पारिवारिक, अगर द्वितीय स्थान में, जैसे मैं बता रही हूँ, द्वितीय स्थान में होने से परिवार की तरफ से उसे कई बार अपमानित भी होना पड़ेगा, फिर भी वो बच जाएगा। हर तरफ से अपने आप को वो अच्छा ही रख पाता है। कोई भी विपरीत ग्रह या कोई क्रूर ग्रह या अशुभ ग्रह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो धर्म के रास्ते चलता है। उसकी कुंडली में हमेशा धर्म को वो प्राधान्य देता है और धर्म से ही वो आगे बढ़ता है। दोस्तों, इस कुंडली में जो ग्रह योग मैंने बताए हैं, इनमें से अगर आपकी कुंडली में अगर इस टाइप का कोई योग है और अगर आपके इस बात को समझ में नहीं आ रहा हो या पता ना चल रहा हो तो आप अवश्य लिख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल बजाकर कमेंट्स दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।